नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच अत्यंत ही महत्वपूर्ण संदेश देने वाली हूँ। और वह संदेश है, जब तक समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा से संबंधित विज्ञापन नहीं आ रहा है, अर्थात आगामी परीक्षा से संबंधित विज्ञापन नहीं आ रहा है, तब तक आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। क्योंकि प्रायः यह देखा गया है कि जो भी युवा जिस परीक्षा की तैयारी करते हैं और ये सोचते हैं कि पहले विज्ञापन आ जाए, तत्क्रम में वो अपनी तैयारी को बहुत ही आगे बढ़ाएंगे, वो कहीं ना कहीं अपनी तैयारी में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। साथियों, आप सभी सारे युवाओं से मुझे यही कहना है कि जब तक समीक्षा अधिकारी परीक्षा से संबंधित विज्ञापन नहीं आ रहा है, आज आप देखिए कि समीक्षा अधिकारी परीक्षा से संबंधित जितने भी अन्य परीक्षाएं हैं उनका सिलेबस क्या है। जैसे आप देखेंगे आईएएस, पीसीएस का जो सिलेबस है प्रारंभिक परीक्षा का, बहुत ज़्यादा भिन्नता नहीं है सी सेट के अलावा। और सी सेट भी जो आईएएस और पीसीएस क्या है वो क्वालिफाइंग है फ्रेंड। तो और उसमें इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आप निश्चित रूप से आप सॉल्व कर सकते हैं। और ये भी आप सभी को बताना है साथियों कि जब आप जागरूक होते हैं तो अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, आज मैं ये संदेश देने वाली हूँ उन तमाम युवाओं को जो बार बार मुझे फ़ोन कर रहे हैं, अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुझसे यह पूछ रहे हैं कि जब तक मैडम समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा से संबंधित विज्ञापन नहीं आ रहा है, हम लोग की क्या रणनीति हो। साथियों, यदि मैं आप सभी की जगह पे होती तो मैं 100% आप सभी को बता रही हूँ कि मैं सिविल सर्विस एग्ज़ाम को फोकस करती। क्योंकि यदि मैं सिविल सर्विस एग्ज़ाम को फोकस करती तो 100% फ्रेंड्स, मैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा में सफल होती। और मैं यही रणनीति अपनी तैयारी के दौरान अपनाई थी। साथियों, आप सभी को अवगत कराना है कि मैं स्वयं जब समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा से संबंधित विज्ञापन नहीं आया था तो मैं सिविल सर्विसेज का तैयारी कर रही थी। जिसके क्रम में जब इस परीक्षा से संबंधित फॉर्म आया तो मैं परीक्षा से संबंधित फॉर्म को भरी और एग्ज़ाम दी, और न सिर्फ उस एग्ज़ाम में सफल हुई बल्कि अपने बैच में टॉप भी हूँ। तो साथियों, ये चीज़ आप भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन रणनीति के साथ चलें। क्योंकि आप में से तमाम ऐसे युवा हैं जिनका भी हाल में प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आया है और उसमें वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, जिसके क्रम में वो काफ़ी निराश हैं और ये सोच रहे हैं कि अभी कुछ दिन आराम कर लिया जाए। लेकिन मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूँगी, टाइम इज़ मनी। और जिसने भी समय को सम्मानित नहीं किया है, जिसने समय को महत्वपूर्ण नहीं माना है, समय ने उसको दरकिनार कर दिया है। और साथियों, ये ध्यान रखें, आने वाला कल आपका तब होगा जब आप जागरूकता के साथ रणनीति बनाएंगे। हमेशा मैं आप सभी के बीच संदेश देती हूँ कि आपके भीतर जो है असीम ऊर्जा है, लेकिन उस असीम ऊर्जा का सदुपयोग आपको करना होगा। जब तक आप एग्जीक्यूट नहीं करेंगे अपनी ऊर्जा का, तब तक आप लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और ये भी ध्यान रखें कि आप किसी भी एक एग्ज़ाम के प्रति इंतज़ार न करें, बल्कि आप अपने समय को महत्वपूर्ण मानें और एक साथ कई एग्ज़ाम की तैयारी करें। जैसे सिविल सर्विस की यदि आप तैयारी करेंगे तो तमाम वनडे एग्ज़ाम का ऑटोमेटिक आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। समीक्षा अधिकारी परीक्षा का ऑटोमेटिक तैयारी हो जाएगी। यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की ऑटोमेटिक तैयारी हो जाएगी। तो आज आप सभी को सजेस्ट करना है कि यदि आपका मात्र लक्ष्य समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा से संबंधित है तो अवश्य फ्रेंड्स आप सभी अन्य परीक्षाओं को भी ध्यान में रखें। क्योंकि आप जब तक स्टेबल नहीं होंगे, आत्मनिर्भर नहीं होंगे, जब तक सम्मान आपके आसपास आप स्वयं में फील नहीं करेंगे, तब तक आप आगे की रणनीति में कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे। साथियों, आप सभी को अवगत कराने के तमाम हमारे ऐसे युवा हैं जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा में सफलता प्राप्त की है, लेकिन उनका लक्ष्य समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा नहीं था बल्कि सिविल सर्विसेज था। तत्क्रम में उन्होंने अपने ऑफिस टाइम के बाद जो समय मिलता था उस समय का सदुपयोग किए, सिविल सर्विसेज की तैयारी किए, तत्क्रम में वो सिविल सर्विसेज के अपने लक्ष्य को प्राप्त किए। आप सभी को मैं अवगत कराना चाहती हूँ कि यदि आप किसी भी सरकारी सेवा में क्वालिफाइड हो जाते हैं, किसी भी सरकारी सेवा में आप चले जाते हैं, तो आपके पास इतना पर्याप्त समय होता है कि आप परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। आप सभी के बीच लगातार मेरे द्वारा उन तमाम युवाओं का इंटरव्यू भी आप सभी के बीच लाया जाना है जो सेवा में रहकर समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी किए, सफल हुए, साथ ही साथ अन्य तमाम परीक्षाओं में भी सफलता प्राप्त किए। साथियों, आज मैं फिर से आप सभी को कहूँगी,
आज बैठकर आप जरूर देखें समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा से मिलते जुलते कितने अन्य परीक्षा हैं जिनके सिलेबस एक समान है। और यदि इस दौरान उनका विज्ञापन आता है तो आप अनिवार्य रूप से उस परीक्षा से संबंधित फॉर्म को भरेंगे। उसका फायदा ये होगा एज ए टेस्ट सीरीज के रूप में आप उस फॉर्म को भरें। जब टेस्ट सीरीज के रूप में उसको फॉर्म को भरेंगे और जब टेस्ट सीरीज के रूप में उसको एग्जाम देंगे तो एक तो आप अपनी तैयारी का आकलन कर लेंगे, दूसरी तरफ यदि आप उस एग्जाम में क्वालिफाइड हो जाते हैं तो आपका एक टेंशन तो दूर हो ही जाएगा सर्विस का, कि मैं अपने पैरों पे कब खड़ा होऊंगा कब नहीं खड़ा होऊंगा। साथियों, इतनी फैसिलिटी होती है कि आप कुछ दौरान तक अपने सर्विस को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं या अन्य कोई भी बहुत सारे आपको सुविधाएं मिलती हैं आगे की पढ़ाई करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जानकारी के अभाव में हमारे तमाम ऐसे युवा हैं जो अपने टारगेट को अचीव करने के लिए इंतजार करते हैं, न कि अपने भविष्य को सुरक्षित करते हैं। बाद में चल के उन्हें ये लगता है कि मैं काफ़ी गलती किया, क्योंकि मैं तमाम अपने फ्रेंड से बात करती हूँ जो वाकई बहुत ही कर्मठ रहे, लेकिन उनकी थोड़ी सी डिसीजन ने उन्हें असफल कर दिया और आज वो एज जो होता है उससे निकल चुके हैं, जिसके कारण वो किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं का एग्जाम नहीं दे पाते हैं। तो साथियों, मैं आप सभी को अवगत कराना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से परीक्षा प्रणाली को आप देख रहे हैं, रिजल्ट आने में जो समय लग रहा है, एक परीक्षा का 3 से 4 साल में हो रहा है, उस हिसाब से यदि आप अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हैं तो अभी आपको अपनी रणनीति बनानी होगी। साथियों, मेरे द्वारा आप सभी के बीच मात्र गाइडेंस प्रोवाइड कराया जाता है कि किस प्रकार से आप किस परिस्थिति में अपने लाइफ को ब्राइटफुल बना सकते हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है देश को युवाओं को गुणात्मक रूप से संवर्धित करना, देश के युवाओं को गुणात्मक रूप से शिक्षित करना। और ये तब उद्देश्य मेरी पूर्ति होगी जब तक आप अपने पढ़ाई के रणनीति में गुणात्मक बदलाव नहीं करेंगे। आप अपने पढ़ाई में और अपने लक्ष्य प्राप्ति के पड़ाव में जब तक ऊर्जा के साथ सकारात्मक भाव से सतत परिश्रम नहीं करेंगे। तो साथियों, मैं आप सभी के बीच लगातार मार्गदर्शन प्रदान करती हूं कि आप सभी यदि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अवश्य इस दौरान आप अन्य परीक्षाओं से संबंधित जो वनडे एग्जाम है, सिविल सर्विसेज है या अदर स्टेट का जो सिविल सर्विसेज है, यस फ्रेंड्स, अदर स्टेट जैसे एमपी हुआ, बिहार हुआ, उत्तराखंड हुआ, राजस्थान हुआ या आपके आसपास के कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे आप लोग सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं, तो बहुत आप लाभ की स्थिति में होंगे। साथियों, आप सभी को अवगत कराना है कि तमाम हमारे यूपी के युवा अदर स्टेट में सेलेक्ट हुए हैं। जी हाँ, तमाम हमारे यूपी के युवा अदर स्टेट में सेलेक्ट हुए और अदर स्टेट के युवा यूपी में सेलेक्ट हुए हैं। तो फिर आप हाथ पे हाथ धर के क्यों बैठ रहे हैं? यदि आपके अंदर जोश है और उस जोश का सदुपयोग करेंगे तो 100% फ्रेंड्स आप अपने लाइफ को ब्राइटफुल अवश्य बनाएंगे। ये भी अवगत कराना है कि आप अपनी सीमा को मात्र उत्तर प्रदेश की सीमा तक मत बांधिए, क्योंकि आप भारतीय हैं। इस कंडीशन में फ्रेंड्स आप अन्य स्टेट में भी सर्विस के लिए तैयार रहिए, ठीक है? तो इसलिए मैं आपको कहूँगी कि अन्य स्टेट का भी यदि कोई भी सिविल सर्विसेज से संबंधित फॉर्म आता है उसको आप भरेंगे। साथियों, जब मैं दिल्ली में पढ़ती थी उस दौरान तमाम हमारे ऐसे युवा हर अलग अलग राज्यों का भी फॉर्म भरते थे और ख़ास बात है कि उनमें बहुत सारे ऐसे युवा थे जिनको सफलता हासिल होती थी और जैसे ही वो सफलता प्राप्त करते थे उनका जो कॉन्फिडेंस था अपने पढ़ाई के प्रति काफ़ी बढ़ जाता था। अब कुछ दौरान वो स्टे करके अन्य परीक्षाओं की तैयारी करके उन जो उनका अंतिम लक्ष्य होता था उसको प्राप्त करते थे। तो साथियों, आप भी ये अचीव कर सकते हैं और आप सभी को यह भी अवगत कराना है कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आगामी परीक्षा से संबंधित जो विज्ञापन है उसके आने में कुछ समय है, अर्थात नवंबर-दिसंबर 2022 से ये मई, जून या जुलाई 2023 के बीच ही विज्ञापन आएगा। तो इस दौरान अपने परीक्षा को धारदार बनाने के लिए, अपनी तैयारी को धारदार बनाने के लिए आप अवश्य ही फोकस करें सिविल सर्विसेज एग्जाम का, वनडे एग्जाम का, अदर स्टेट के जितने भी सिविल सर्विसेज एग्जाम है उसको भी क्रैक करने का ध्यान रखें। अदर स्टेट के मैक्सिमम युवा यूपीपीसीएस परीक्षा में क्वालिफाइड होते हैं, सक्सेस प्राप्त करते हैं, तो आप क्यों नहीं प्राप्त कर सकते हैं? इसी आशा, संदेश, विश्वास के साथ आप इतना परिश्रम करें कि अवश्य ही ये वर्ष आपका हो। मैं भी पूरा प्रयास करूंगी वे तमाम महत्वपूर्ण गाइडेंस आप सभी को प्रोवाइड कराने का, जिससे आप सभी अवश्य ही आत्मनिर्भर हो सके,
सम्मान के साथ। ऑल द बेस्ट।